आज हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE की पहली यूनिट, जहाँ पर हम ECCE का मीनिंग और इसकी सिग्निफिकेंस, भाई ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है एक इंसान का वो टाइम पीरियड जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद से लेके 6 साल की उम्र तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। दीज ईयर्स आर कॉल्ड फॉर्मेटिव ईयर्स। इन सालों को फॉर्मेटिव ईयर्स भी बोला जाता है। एज द फाउंडेशन फॉर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्योंकि इस समय में जो है बच्चे की नींव तैयार हो रही है, बच्चे का बेस तैयार हो रहा है उसकी सोशल, लैंग्वेज, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। रिसर्चर्स in the field of neuroscience have established the importance of these years as growth and development of the brain takes place at very fast pace. रिसर्चेस जो हुई हैं इस फील्ड में, उससे हमें पता चलता है कि ये जो साल हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे जो बच्चे का दिमाग है वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है। अर्ली केयर, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, ऑप्टिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लाइफ्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। भाई इस उम्र में उनकी क्या देखभाल होती है, किस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, क्या वो सीखते हैं, ये उनके पूरे जीवन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। दिस कैन बी डन बाय इंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस फॉर्मेटिव ईयर। तो उस बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो सके, उसे अच्छी शिक्षा मिल सके, उसकी अच्छे से देखभाल हो सके, इसलिए जो है ECC बना। ECC एक प्रोग्राम है। एनी काइंड ऑफ deprivation may have adverse impact on the development of child, thus it became imperative to understand the meaning and significance of ECCE. किसी भी तरीके के अगर बच्चे को देखभाल नहीं मिल पाती या फिर उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता किसी फील्ड में, तो वो बच्चे को पूरी ज़िंदगी भर उस चीज़ से बच्चे को जूझना पड़ता है। तो इसलिए उस ECC का मतलब और उसकी इम्पोर्टेंस दोनों ही समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द टर्म ECCE कंप्रोमाइज़ 3 टर्म्स। ECCE की फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आपकी 3 टर्म्स से मिलके बना है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है केयर और तीसरा है एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर। अर्ली चाइल्डहुड वो समय, मतलब बच्चा तब पैदा होता है और 6 साल का होता है, उस समय को जो है अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन ECCE 2013, नेशनल पॉलिसी ऑन ECCE 2013 के तहत अर्ली चाइल्डहुड को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया है एज के अकॉर्डिंग। पहला है कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जब जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में होता है और जब बच्चा जन्म लेता है उस समय की बात हो रही है। दूसरा है बर्थ टू 3 ईयर, जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब तक 3 साल का होता है। फिर है 3 साल से 6 साल का समय। दिस डेवलपमेंट पीरियड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो साल होता है, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस समय पे जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है। बाय केयर, अब हम समझते हैं केयर का मतलब क्या होता है। केयर मीन प्रोवाइडिंग लव, अफेक्शन एंड ensuring अ हेल्दी, हाइजीन, प्रोटेक्टिव, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन। केयर का मतलब होता है बच्चों की देखभाल करना, उन्हें प्यार करना, उन पे ध्यान देना, भाई उनको एक सेफ, हेल्दी, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना।
Education is a process of acquiring knowledge, skill, attitudes, values through exploration, experimentation, observation, participation and interaction. एजुकेशन एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें कि बच्चा जो है वो नई स्किल सीखता है, मोरल वैल्यूज सीखता है, और उसे ज्ञान होता है। और ये कैसे सीखता है भाई? एक्सपेरिमेंट करके, लोगों से इंटरेक्ट करके, पार्टिसिपेट करके, चीज़ें ऑब्ज़र्व करके, एक्सप्लोर करके। और ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को लर्न करने में हेल्प करती हैं। द ECC refers to providing care including health, nutrition as well as early learning opportunities to all young children. ECC का मतलब है कि भाई जितने भी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें उनकी देखभाल करना, उन्हें जो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा न्यूट्रिशियस और अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना। A protective and stimulating environment consists of play-based and developmentally appropriate activities are vital for children's field. भाई एनवायरनमेंट, हेल्थ और न्यूट्रिशन ये बच्चे की ओवरऑल, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ ECC, भाई अब सिग्निफिकेंस मतलब इसका महत्व क्या है? Compared to other periods of life, first 6 years of children are very important due to fast growth and development in all domains. हमने पढ़ा ना कि भाई इस एज ग्रुप में, इस टाइम पीरियड में बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है बच्चों की ज़िंदगी का। रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस confirm the importance of early years in children's life. According to researchers, development of brain take place at a rapid rate during these years. बच्चों का जो दिमाग है वो इस समय पे बहुत ज़्यादा विकसित होता है। मतलब बच्चा तब 6 साल का होता है तब तक उसका 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका है। As a result, this stage is considered crucial for the holistic development of children, especially for the development of the brain. इसीलिए जो ये स्टेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और ख़ासकर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 6 साल के बच्चे का 90% दिमाग डेवलप हो चुका होता है। Any disruption in the development process due to heredity and environment may affect adversely. भाई अगर बच्चे के विकास में कोई भी दिक्कत आ जाती है, या तो हेरिडिटी की वजह से, मतलब उसकी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, या तो एनवायरनमेंट की वजह से कि भाई उसको डराया गया, धमकाया गया, वो उसको मेंटली अफेक्ट कर गया, तो उसकी वजह से बच्चे की पूरी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होती है। और इसका कारण क्या हो सकता है? लैक ऑफ हेल्दी होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट। भाई उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा घर या स्कूल पर। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, भाई उसको जो है अच्छा न्यूट्रिशनल खाना नहीं मिल रहा। पुअर हेल्थ केयर, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों में डेवलपमेंट डिले हो सकता है, मतलब उनका विकास या तो देर से होगा या तो रुक भी सकता है। ड्यूरिंग दिस ईयर चिल्ड्रन एक्वायर वेरियस फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। मतलब इन सालों में बच्चे का फिजिकल भी डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव भी, सोशल भी, इमोशनल भी, लैंग्वेज भी। Hence they should be provided opportunities to grow in stimulating and engaging environment with positive experience. Qualitative early care and education provided to young children through ECC program enables them to acquire age appropriate knowledge and skill which further help them adjust better in formal स्कूल एनवायरनमेंट। ECC प्रोग्राम के तहत भाई कितने साल के बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटी करानी है, इससे बच्चे के डेवलपमेंट में तो हेल्प मिलती है, वो तो मिलती है, साथ में बच्चा सीखता भी है, उसे सीखने में भी हेल्प मिलती है। और बाद में जब वो फर्दर क्लासेस में जाएगा तो वहाँ पे उसको फॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट में भी वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ECC एम, भाई ECC का एम क्या था?
सीधे सिंपल सी बात है कि भाई हमें जो है बच्चों की देखभाल करनी है, क्वालिटी केयर और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है यंग चिल्ड्रंस को। नेशनल ईसीसी सर्कुलम 2000 के तहत कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। भाई ईसीसी के क्या एम है? सबसे पहला एम है कि भाई हमें चिल्ड्रंस को सेफ, रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। दूसरा, हमें उन्हें हेल्दी और गुड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना है। उनके अंदर हेल्दी हैबिट्स, हाइजीन, सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करने की स्किल्स डेवलप करनी है। उसके अलावा साउंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। उसे जो है कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, एक्सप्रेशन सीखना चाहिए, फिज़िकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसकी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। और हमें बच्चे को तैयार करना है कि भाई वो आगे जाके फॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट में टिक सकें। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ ईसीसी। ईसीसी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसके 4 कंपोनेंट है: हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन, केयर एंड प्रोटेक्शन, अर्ली लर्निंग, अर्ली स्टिमुलेशन। तो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सबसे पहला पार्ट है। इसमें बच्चे और जो मदर है उन दोनों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। इसमें प्री नेटल होता है, भाई जब बच्चा मदर के गर्भ में है, और बर्थ के टाइम पीरियड को। पोस्ट नेटल होता है बर्थ से लेके 2 साल के पीरियड तक। तो इसमें जो है प्री नेटल और पोस्ट नेटल में हमें जो है मदर का ध्यान रखना होता है। उसे जो है न्यूट्रिशन और हेल्दी खाना देना होता है, उनका प्रॉपर वैक्सीनाइजेशन कराना होता है, रेगुलर उनके चेकअप कराने होते हैं। और इसी तरीके से बच्चे का भी हम ध्यान रखते हैं, उसे भी अच्छा न्यूट्रिशन खाना, वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। केयर एंड प्रोटेक्शन, भाई उनका बच्चे की देखभाल करनी होती है, उन्हें एक सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई बच्चे की जो है वो साइकोलॉजिकल और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि इस एज में जो है बच्चे की जो सेंसेस हैं वो डेवलप हो रही होती है, जैसे कि हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, और ये बहुत जल्दी से हो रही होती हैं। द गोल ऑफ स्टिमुलेशन इज़ टू प्रमोट children's potential by enhancing positive interaction with parents, caregivers और exploring the environment। और भाई पेरेंट्स एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है स्टिमुलेशन की ग्रोथ में। रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि भाई जो स्टिमुलेशन है वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट और लर्निंग में भी जो है वो हेल्प करता है। तो हमें जो है स्टिमुलेशन को प्रमोट करने के लिए एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट मटेरियल, एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। अर्ली लर्निंग, भाई इस एज में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और बहुत कुछ सीखता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाई बच्चे का किस तरीके से विकास हो रहा है, तो बच्चे का फिज़िकल मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, सोशल इमोशनल भी हो रहा होता है और लैंग्वेज भी हो रहा होता है। फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट मतलब बच्चे की हाइट, वेट और स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। बच्चे की जो बोन्स हैं, बोन्स से ही तो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम ये तो है जो हमारी बॉडी कैसी दिखती है वो डिसाइड करता है। Physical and development, also the process of development of gross and fine muscles। फिज़िकल और मोटर डेवलपमेंट में आपकी ग्रोस और फाइन मसल्स भी आती हैं, साथ में आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी आता है। और इसमें जो है बच्चा ग्रोस मसल्स की डेवलपमेंट में बच्चा कौन कौन सी ग्रोस मसल्स जब उसकी डेवलप हो रही होती हैं तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो क्रोलिंग, गुडलिया चलना, वॉकिंग चलना, भागना, साइकिलिंग करना, चढ़ना, ये सारी चीज़ें सीखता है। और जब उसकी फाइन मस्कुलर डेवलपमेंट हो रही है तो वो सोचना, कैसे पेंसिल पकड़नी है, क्रेयॉन पकड़ना है, ड्राइंग करना, राइट करना, थ्रेडिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखता है।
सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, भाई बच्चे का सोशली भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा होता है, और अगर किसी बच्चे का हेल्दी सोशल डेवलपमेंट होता है तो वो अपने पेरेंट्स, फैमिली और इंसानों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाता है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भाई बच्चे में तब इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाते हैं। छोटा बच्चा जो होता है ना, उसे डर का नहीं पता होता, हमें उसे बताना पड़ता है कि बेटा इस चीज़ से डरो। अगर तुम छोटे बच्चों को ये बोल दोगे ना कि शेर के मुंह में हाथ डाल, तो वो डाल देगा, क्योंकि उसे नहीं पता डर होता क्या है। फिर धीरे धीरे बच्चे को समझ में आता है अच्छा डर क्या होता है, प्यार क्या होता है, गुस्सा, हंसना, रोना। रोना तो खैर वो पहले भी आता है, लेकिन हैप्पीनेस, ये सारी फीलिंग्स तब बच्चे में डेवलप हो रही होती हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रिकॉग्नाइज, ये सारी डेवलपमेंट हो रही होती है। लैंग्वेज में भी बच्चा बात करता है तो वो लिसनिंग, सुनना उससे आता है, उसे बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। उसके बाद है अर्ली इंटरवेक्शन। अर्ली इंटरवेक्शन का मतलब होता है कि भाई बच्चे को टाइम रहते संभाल लेना। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा डेवलपमेंट माइलस्टोन एंड डेवलपमेंट डिलीज। डेवलपमेंट माइलस्टोन होता है कि भाई एक स्पेसिफिक एज होती है जिस पे बच्चा जो है कुछ काम, स्पेसिफिक काम करना सीख जाता है। जैसे भाई एक उम्र पे बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो ये माइलस्टोन्स हैं जो उसने अचीव कर लिए हैं। अगर कोई बच्चा ये माइलस्टोन उस एज में अचीव नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि उसका डेवलपमेंट जो उसके उम्र के बाकी बच्चे हैं उनके जैसा नहीं हो रहा, वो पीछे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट स्लोली हो रहा है। और इस डेवलपमेंट डिले के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटी हो सकता है, भाई उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो, भाई कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी हो सकता है, भाई तब वो उसकी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हों, एनवायरनमेंट, इलनेस, बीमारियां हों, या फिर उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके बच्चे में डेवलपमेंट डिले आ रहे हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी ऑब्ज़र्व करो, ताकि आप जल्द से जल्द उसके इलाज के लिए स्टेप्स उठा पाओ। तो अर्ली इंटरवेक्शन का मतलब यही होता है कि अगर बच्चे के विकास में कोई दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, तो उसे पहले तो नोटिस करना और उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। देयरफॉर रेगुलर चेकअप, और भाई इसके लिए आपको बच्चे का रेगुलर चेकअप कराना होता है। रेगुलर चेकअप में क्या आता है भाई, जनरल अपीयरेंस, बच्चा आपका हेल्दी दिख रहा है या नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग ऑफ पल्स, टेम्परेचर, हाइट, वेट, चेस्ट, एब्डोमेन, एग्जामिनेशन ऑफ neck, eyes, ears, nose, throat, skin, teeth, nails, responsive of limbs, urine and stool examination। इन सारे चेकअप करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई अगर बच्चे में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द करा सकते हैं। फिज़िकली एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट, कई बच्चे फिज़िकली या फिर सेंसरी डेवलप नहीं कर पाते, मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्हें वो चल नहीं पाते, इस एज तक वो चल नहीं पाते, तो दैट्स ऑल्सो डेवलपमेंट डिले। या फिर उन्हें सुनने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि किसी बच्चे का नाम बार बार पुकारा जा रहा है और वो बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसे सुनने में दिक्कत है। अगर कोई बच्चा जो है एक उम्र तक बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब उसे हेल्प की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है बोलने में, स्पीकिंग में। तो इसलिए इंटरवेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप के बच्चे में कोई दिक्कत हो और आप उसे लेट ऑब्ज़र्व करते हो और लेट ट्रीटमेंट कराते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और कई बार तो जो ये टेम्परेरी डिले है वो परमानेंट भी हो जाते हैं।